विपरीत बुद्धि वालों से बहस नहीं करना चाहिए। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, क्योंकि इनसे बैर करने का मतलब है अपनी आपत्तियों को आमंत्रण देना। हे कोयल, तू कौओं के बीच में मत बोलना, क्योंकि तेरी मधुर वाणी तेरी मौत का कारण बन जाएगी। इसलिए कहा है कि दुष्टों के बीच में, मूर्खों के बीच में ज्ञानियों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए, वरना एक संकट को वह आमंत्रण दे दिया। माध्यस्थ भावम, समझाने से समझे तो ठीक है, नहीं समझता है तो माध्यस्थ भाव रखो। ठीक है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। उसे नियति के हवाले कर दो, नियति को सौंप दो, उसका जो होना है होगा। हम किसी में परिवर्तन कर नहीं सकते। जब आदमी थक जाता है, हार जाता है पुरुषार्थ करते करते, तो उसके जीवन को शांति और सुख की प्राप्ति के लिए नियति का सहारा लेना पड़ता है, उसे देव का सहारा लेना पड़ता है, उसे भाग्य का सहारा लेना पड़ता। भाग्य भरोसे छोड़ दिया जाता है, आदमी को रिलीफ मिलता है, उसका मन थोड़ा सा शांत होता है कि वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। क्या किया उन्होंने? मुनियों ने कहा कि भाई कोई भी उन मंत्रियों से बहस नहीं करेगा, उनसे संवाद नहीं करेगा, उनसे विवाद नहीं करेगा। ध्यान रखना, अज्ञानियों में विवाद होता है और ज्ञानियों में संवाद हुआ करता है। संवाद अलग चीज है और विवाद अलग चीज है। मूर्खों से विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञानी हो तो संवाद करो। ध्यान रखो, आदेश कर दिया आचार्य ने कि मंत्री विधर्मी हैं, उनसे बात नहीं करना कोई भी। मंत्री सहित राजा पधारे, राजा ने मुनियों की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, वंदन किया, उनके चरणों में अपना शीश रखा। आचार्यों ने आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि भव, सद्बुद्धि भव, कल्याण हो तुम्हारा। ध्यान मालूम है, दीन आशीर्वाद के भी कई तरीके होते हैं। दीन दुखियों को दिया जाता है कि तुम्हारे दुखों का क्षय हो, समझ आया? मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों को दिया जाता है, तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और त्रियंचों को दिया जाता है तुम्हारा कल्याण हो। सम्यक दृष्टि को दिया जाता है धर्म वृद्धि भव। और साधु संतों को आचार्य आदेश देते हैं तो धर्म वृद्धि का नहीं देते, उनको समाधि मरण का आशीर्वाद प्रदान किया कर। आशीर्वाद के भी अलग अलग तरीके हैं, सबके लिए एक सा आशीर्वाद नहीं होता है। किस पात्र को कैसा आशीर्वाद देना, यह भी आगम में शास्त्रों में बताया गया है। निकलों विकलों के लिए कहो तुम्हारे पाप, कोई मांसाहारी मिल जाए तो उसे ये आशीर्वाद मत देना कि खुश रहो, उसे ये कहना कि सद्बुद्धि प्राप्त हो। उसे यह आशीर्वाद देना तुम्हारे पापों का क्षय हो, पाप के उदय से तुम मांसाहार कर रहे हो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पापों का नाश हो जाना चाहिए। राजा ने प्रणाम किया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। मंत्री चारों खड़े हैं, राजा ने निगाह उठाई, वह भी झुक गए। उन्होंने कहा सद्बुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि तुम तो दुर्बुद्धि लोग हो, तुमको तो धर्म समझ में नहीं आता है, तुमको तो सत्य समझ में नहीं आता है। बहुत सारे प्रश्न करने लगे मंत्री लोग। आचार्य ने आदेश किया कोई भी अपनी जुबान खोलेगा नहीं। ध्यान रखना, एक तरफ सत्य होता है और एक तरफ सत्ता हुआ करती है। ध्यान रखिए, हमेशा जब सत्ता मजबूत होती है ना, तो सत्य को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, सत्य को फांसियां दी जाती हैं, सत्य की ही परीक्षा होती है। कभी सोचा आपने, सोने को परखा जाता है या पीतल को परखा जाता है? जौहरी जब भी परखता है ना, सुनार जब भी परखेगा सोने की परीक्षा करेगा। अपने आप को 1000 सोने जैसा कीमती बना लो, लेकिन ध्यान रखना, सोना बनना है तो कसौटी पर भी कसा जाएगा, सोना बनना है तो आग पर भी तपाया जाएगा। पीतल की कोई परीक्षा लेता, यदि तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो समझना भगवान हमें पीतल नहीं, भगवान हमें सोना समझता है, इसलिए वह परीक्षाएं हमसे ले रहा। सोने की परीक्षा होगी, कंकड़ पत्थर को कौन परखेगा? कांच के आभूषण लेने जाओ तो कौन उनकी परीक्षा करता है? हीरे की परीक्षा हुआ करती है, परीक्षा तो हीरे को दी जाती है। ध्यान रखना, जितने महान बनोगे उतने परीक्षाओं से जूझना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा। मुनि ने कहा कि नहीं, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मालूम है, चारों ने कहा महाराज, ये जो 700 महाराज है ना,
ये सारे के सारे मूर्ख दिखते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे गुरुओं को मूर्ख कह रहा है। बोले यदि ज्ञानी है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आया। आचार्य का आदेश मौन रहना। मालूम है दो कहावत चलती है क्या, मूर्ख मौनस्य मूर्खस्य, मौन जो है वह मूर्ख की पहचान है। मूर्ख आदमी मौन रहा करता है। मौनम मूर्खस्य लक्षणम, मौन मूर्ख का लक्षण है। और जबकि हमारे आचार्य कहते हैं मौन मूर्ख का लक्षण नहीं है। दोषवादे च मौनम, ज्ञानी जो होते हैं वह दोषों को बोलने में मौन धारण कर लिया करते। दोषवादे च मौनम और मौनस्य मूर्खस्य कारणम ध्यान लक्षणम। विचार करिए आप। बहुत उन्होंने निंदा की मुनि की। मुनि अकंप थे, बैठे रहे। उन्होंने कहा इनकी बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है। क्या रखा है जिंदगी में? हम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी के हाथ में ना दें कि वो दवाए तो हम खुश हो जाएं, वो दवाए तो हम दुखी हो जाएं। जिंदगी हमारी है। कोई हमको अच्छा बोले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई हमको बुरा बोले तो क्या फर्क पड़ता है। गुलाब को कोई गुलाब ना बोले तो क्या गुलाब की कीमत कम हो जाया करती है। गुलाब को कोई सुंदर ना बोले तो क्या उसका सौंदर्य कम हो जाया करता है। गुलाब को कुछ भी कहा जाए, गुलाब तो अपनी मस्ती में मस्त रहा था। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, वही अपनी मस्ती में मस्त रहता है। एक संत थे, उनके दरवाजे पर उनके आंगन में दो पेड़ लगे हुए थे। एक नारियल का पेड़ था, एक गुलाब का पौधा था। संत से पूछा कि संत जी आप इस कुटीर में इतने आनंदित कैसे रहते हो, इतने प्रसन्न चित्त कैसे रहते हो। संत ने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्यों खुश रहा करता हूं। बोले क्यों? बोले गुलाब का पौधा देख रहे हो और ये नारियल का पेड़ देख रहे हो। नारियल का पेड़ आसमान छूता है और गुलाब का पौधा छोटा रहा करता है। मालूम है हवा का झोंका आया, गुलाब का पौधा अपनी मस्ती में झूम रहा है और नारियल का पेड़ अपनी मस्ती में झूम रहा है। बोले ये दोनों सुखी है ना। तो उसने पूछा कि संत जी इससे आपका क्या मतलब है। बोले देखो ये जो गुलाब का पौधा है ये कभी नहीं सोचता है कि मैं नारियल के जैसा ऊंचा बन जाऊं, इसके जैसी ऊंचाई प्राप्त कर लूं। और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता है कि मेरे अंदर गुलाब जैसे फूल निकल आए। नारियल अपने में खुश रहा करता है और गुलाब अपने में खुश रहा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यहाँ त्यों भी वाह वाह।